आजकल हम लोग ना मशीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इन द मीन टाइम होता क्या है ना कि हमारी अपनी जो मेमोरी शक्ति है वो कमज़ोर होते जा रही है। मतलब हम लोग रैम रोम सिम कार्ड सबका पावर बढ़ा देते हैं, मेमोरी बढ़ा देते हैं, लेकिन अपनी मेमोरी को घटाते जा रहे हैं। अब देखो कैसे। पहले हम लोग के पास बेसिक फ़ोन होता था, मोटा वाला फ़ोन होता था, भारी सा फ़ोन होता था। तो नंबर को भी हाथ से हम लोग दबाते थे, प्रेस करते थे। तो जितना बार नंबर दबाते थे नॉर्मली करते 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 5-6 बार के बाद अमुक आदमी का हमें नंबर याद होता था। चाचा जी, पिताजी, दादाजी, सबका नंबर XYZ परिवार के लोगों का। आजकल के टाइम में कोई भी नंबर आता है, आया, हम लोग उसको सेव कर लेते हैं। नंबर तो सेव है, हज़ारों, 1,500, 2,000 नंबर रहते हैं, लेकिन काम के समय आपको एक भी नंबर नहीं याद रहने वाला। बहुत बार तो ये होता है कि लोगों को अपने मोबाइल का नंबर नहीं याद होता है, कहते हैं रुक के देख के बताते हैं माई अकाउंट में से कहाँ पे कितना नंबर है। या नॉर्मली आज के टाइम में लोगों के पास 2 से 3 फ़ोन तो होता ही होता है। 2 फ़ोन तो सबके पास होता है, एक नॉर्मली लोग इमरजेंसी के लिए भी रखते हैं। दूसरा नंबर अगर कहीं डालना हो अल्टरनेटिव में तो उन्हें अपने दूसरे फ़ोन का नंबर नहीं याद होता है, अपने संतान का फ़ोन का नंबर नहीं याद होता है। रुकिए देख के बताते व्हाट्सएप पे से क्या नंबर है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी अपनी मेमोरी जो है कमज़ोर होते जा रही है, मशीन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सिम कार्ड का, रैम का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सबका हम मेमोरी बढ़ाते जा रहे हैं, चिप डाल डाल के, लेकिन अपनी मेमोरी को हम घटाते जा रहे हैं। पहले देखो, आपका कोई रिश्तेदार कहीं रहता था, हैदराबाद में रह रहा है, तिरुवनंतपुरम में रह रहा है, तिरुपति में रह रहा है, या आपको कहीं ट्रेन से भी कहीं जाना है तो कैसे देखते थे? भारत का नक्शा लाते थे, फिर अच्छा ट्रेन ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती है, तो पूरा लोकेशन आपको याद हो जाता था। आज भी देखो बचपन की जो बातें हैं अगर आप याद करोगे ना गौर से बैठ के, तो देखोगे वो नक्शा आपके दिमाग में फिट है कि आपके जो चाचा जी रहते थे वो, हाँ, हैदराबाद में रहते थे, तो वो नक्शा कैसे कैसे ट्रेन जाता था वो आपको याद है। और आज के टाइम में हम लोग नक्शा गूगल पे देख लेते हैं, तो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं याद होता किस रास्ते से गए। अगला आदमी पूछता है कि आप कैसे गए थे? अच्छा रुकिए देख के बता दीजिए, आप भी एक काम कीजिए, गूगल पे देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो है आपके दिमाग में छापा क्रिएट हुआ ही नहीं। कहीं जाना भी है तो आपके पास सैकड़ों ऐप है, आप ऐप पे देखते हो, हाँ, स्टार्ट जर्नी, डेस्टिनेशन जर्नी, नाम डालते हो, ट्रेन का आता है, सेलेक्ट कर लेते हो, फ्लाइट का है, सेलेक्ट कर लेते हो, पहुंच जाते हो, लेकिन आपके दिमाग में वो छापा तैयार नहीं होता है। यही होता है, हाँ, बहुत ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंसी का नतीजा कि हमारा अपना दिमाग में कोई भी छापा मैप तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे सबके पास सैकड़ों फ्रेंड है, सैकड़ों सैकड़ों फ्रेंड देखोगे, हाँ, जुटे हुए हैं, लेकिन फैमिली नहीं होती है लोगों के पास। हमारे पास सैकड़ों साधन है इंटरटेनमेंट के, लेकिन सुकून और शांति नहीं है जीवन में। मतलब इंटरटेनमेंट तो हम बैठ के अपना करवा रहे हैं, लेकिन मन से पूछ के देखो कि क्या वास्तव में मेरा इंटरटेनमेंट हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, मेरे पास सुकून है, शांति है, या बस हम समाज को शो ऑफ करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। और यही कारण है इंसान के आज के जीवन में दुख का। बच्चे भी होते हैं पैकेज के पीछे भागते, इतना सैलरी, CS ब्रांच ही लेंगे, ये ब्रांच ही लेंगे, इसी ब्रांच में जॉब है। और बहुत बार होता क्या है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे के सर के ऊपर बैठे होते हैं, मतलब कि वो बच्चे को फोर्स करते कि नहीं तुम इस ब्रांच को छोड़ के इसी CS के पीछे कूद जाओ, क्योंकि यही तो एक ब्रांच है जहाँ तुम्हारे ऊपर पैसा, पैसा जो है उड़ेगा। यही एक ब्रांच है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा, तुम्हें जाके बस पैसा तोड़ना है। इन द मीन टाइम बच्चा करता क्या है, जाके ले लेता है उस ब्रांच को जिसमें वो हार्डली इंटरेस्टेड है, हमेशा दुख में रहता है। वो वैसा ही है जैसे आप किसी इंसान से, हाँ, शादी करना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि आपको भरपूर वहाँ पैसा मिल रहा, तिलक मिल रहा, दहेज मिल रहा है, इस लालच में आप शादी तो कर लेते हो, लेकिन एक दूसरे को हमेशा ही हमेशा नापसंद करते रहते हो। तो जीवन तो कटते जाती है, लेकिन ना कभी सुलह समझौता हो पाता है, ना साथ रह पाते हैं, ना अलग हो पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना समझा पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन से जुड़ाव है ही नहीं, लगाव है ही नहीं। मन से तो अलगाव है, पैसा से जुड़ाव लगाव नहीं होता। पैसा सिर्फ और सिर्फ अलगाव क्रिएट करता है। मन से जुड़ाव रहेगा ना तभी रिश्ता चलता है। मन में एक मैप तैयार होना चाहिए कि हमें जीवन कैसे चलाना है। लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे तो रिश्ता जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे सैकड़ों रिश्ता कर लेते हैं, डेटिंग ऐप भी है, लेकिन मन से क्या जुड़ाव है? माइंड के मैप में क्या कोई पिक्चर तैयार है कि हमें जीवन कैसे चलाना है? हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना झुकेंगे, दबेंगे, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या बस यूं ही आर्टिफिशियल वे में, मैकेनिकल वे में शो ऑफ के लिए रिश्ता चलाए जा रहे हैं, फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं। यही आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग रिश्ता के आधार तत्व से विमुख होते जा रहे हैं, रिश्ता से दूर होते जा रहे हैं, और ये मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है, बस फ़ोटो टांगते रहते हैं, फ़ोटो टांगते रहते हैं। मतलब वो जो रिश्तेदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो लगाने, पोस्ट करने भर ही हैं। तस्वीर में साथ मत रहो, तकलीफ़ में साथ रहो। तस्वीर में साथ मत रहो, तकलीफ़ में साथ रहो, इस कंसेप्ट पे जीवन चलाओ। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं, तस्वीर में तो सब साथ दिखेंगे, लेकिन तकलीफ़ के समय आप अपने आप को बिल्कुल ही अकेला अकेला पाओगे, सिर्फ ऊपर वाले की भरोसा पाओ पे रहोगे। कहने का मतलब क्या है ना कि रिश्ता चलाना है तो प्यार भावना फीलिंग से चलाओ, नहीं तो अकेले रहो, ऊपर वाला के साथ जुड़ते जाओ। मन जितना ऊपर वाला से जुटेगा उतना आप मजबूत फील करोगे।